थोड़ा सा अलग हट के बात करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणियां होने लगी। हर लीडर की अपनी इज्जत है, उसकी एक ग्रेविटी है, मगर सबसे अहम चीज़ है कि असल पब्लिक के मुद्दे पे बात करिए तो ज़्यादा नतीजे निकलेंगे। एक दूसरे पे कटाश करना, संगठन बना कि नहीं बना, और माहिर है शमशी आज़ाद साहब डाइवर्ट करने में। अब उन्होंने देवेंद्र भैया को भी उसी में लगा दिया। ये भी अब 40 साल के राजनीतिक कैरियर से पूछ रहे हैं कि उनके संगठन के बारे में बताइए। अब इनको तो सब पता ही है, सीनियर मोस्ट लीडर हैं। ताजदार साहब, असल मुद्दा खोता हुआ नजर आ रहा है। उन बच्चों का भविष्य, उनकी आंखों में जो आंसू थे, मैंने कल देखे, रो रहे थे, कितने घरों में खाने नहीं बने 3 दिन तक। आखिरकार पेपर लीक आउट हो गया। सरकार ये कह रही है कि ये भ्रष्टाचार की शाखाएं इतनी मजबूत हैं, इनकी रूटिंग इतनी मजबूत है, हमें बहुत देर लगेगा काटने में, मगर हम इस पेड़ को गिरा के रहेंगे। नहीं, ठीक है, वो पेड़ को गिरा के रहेंगे, ये तो उनके बयानात आ रहे हैं। खास करके यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का भी बयान आज आया है, अखबारों में छपा हुआ है। लेकिन अब वो पेड़ कब गिरेगा, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक और बात कही बीजेपी लीडर ने, आप भी सुनिए, बहुत सीनियर लीडर है, दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो ये कह रहे हैं, अब इसमें आप लोग बेहतर जानेंगे सही है क्या गलत है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, पहली की सरकारों में भी लीक आउट होता था, मगर वो लोग पेपर करा देते थे। हम पेपर नहीं होने देंगे अगर गलत लीक आउट हुआ है। पहले पेपर अगर लीक होता था तो इसका मतलब, मगर वहाँ पेपर हो जाता था, वहाँ ये बताया जाता कि पेपर दूसरा है, लीक आउट नहीं हुआ, असली है। पेपर लीक होता था। गलती स्वीकार नहीं करते थे, मानते, हम तो मान रहे भाई, हमने तो कहा कि हमारी कमी है, हम और कॉन्फिडेंस थे। हमने तो सरकार स्वीकार तो कर रही है। सरकार नहीं, सरकार तो देखिए, सरकार तो मजबूर है इस वक्त एक्सेप्ट करने के लिए कि जो हुआ, स्कैंडल इतना बड़ा है, नेक्सस इतना बड़ा है कि सरकार मजबूर हो गई। इतना बड़ा है कि उसको आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कुछ है वो बिल्कुल सामने है, सामने दिख रहा है। अब उसमें क्या कहते हैं, आप इसमें अपनी पीछा कहाँ छुड़ा सकते हैं कि भाई आप अब इस लेवल पे आके डिनाई कर दें कि साहब कुछ हुआ ही नहीं। भाई 23 लाख हुआ क्यों नहीं, खुद कबूल है कि लीक आउट हुआ है। 22 लाख बच्चों का मामला है। वो सारे स्टूडेंट सड़क पे हैं, बिल्कुल रो रहे हैं, गा रहे हैं, उनकी परिवार परेशान है, तो सरकार डिनाई नहीं कर सकती। लेकिन एक सवाल और भी है कि आपने स्टैटिक्स पे बड़ी खबरें की होंगी। स्टैटिक्स क्या, एक एज अ जर्नलिस्ट आप सोचेंगे क्या तैयारियां सरकार को करनी चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो। देखिए, जहां तक तैयारी का सवाल है तो राधा कृष्णन पैनल जो बनाया गया था, उसने 101 सुझाव दिए थे। इस तरह की चीज़ों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो है उसने भेजा था 101 प्रपोजल, 101 चीज़ें की पॉइंट्स कि इस पे आप काम करें। उस पे कोई काम नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो सारे वैसे की वैसे रखे रहे। अगर उन सारे पॉइंट्स पे काम हुआ होता तो जो इतना